बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? किसी के कोई डाउट है यहाँ तक? एक बार बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई डाउट किसी के? पक्का? देखो बेटा, जो गलतियां आपने आज क्वेश्चन में की है वो होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि गलत है वो होना, होनी चाहिए गलतियां, कोशिश करोगे तो गलतियां होगी, और गलतियां वही करते हैं जो कोशिश करते हैं। पर बस ये माइंड में रखें कि वो गलती दोबारा ना हो, ये श्योरिटी रखें कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। मतलब उससे सीखें, ऐसा नहीं है कि ठीक है हो गई तो हो गई, उससे आप सीखें कुछ ना कुछ। ठीक है? आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दे रखा है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया हो। आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया गया हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भेज दूंगा, फाइनल वालों ने तो किया हुआ है, उनको तो मैंने चैप्टर नंबर 3 में करवाया हुआ है बेटा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भेज दूंगा जिसमें शॉर्टफॉल भी होगा और इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया गया होगा। तो आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। ओके, अब चलिए एक सेक्शन और बच रहा है इसमें हमारा छोटा सा, और बता देता हूँ मैं। 234B, ठीक है, एक सेक्शन और है हमारा यहाँ पे 234B। स्नेहा गुप्ता, किसका है ये सेक्शन? 234B सेक्शन किसका है, किस बात का है? चैप्टर 5 में पढ़ाया हुआ है आपको। 234B किस बात का है? इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर, सत्यम कह रहा है डिफॉल्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस। ओके, सही है बेटा। देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। अब ध्यान से समझना, हाँ सही है। यहाँ पे हमें बोला गया कि 15 जून को आपको एडवांस टैक्स देना है, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और कितना चार्ज करेंगे? 1% पर मंथ। ये कहा था हमने अभी 234C में। वो इन्होंने देखो कहाँ तक का लिया, इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक का लिया, इसलिए 3 महीने का लिया, समझ रहे हैं? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपने फिट ऑफ फोल्ड किया अगर, तो उन्होंने 1% पर मंथ ले लिया, और कितने महीने का ले लिया? 3 महीने, क्योंकि अगली बात कब होगी? 15 दिसंबर को होगी। 15 दिसंबर वाली इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया तो फिर 3 महीने का ले लिया 1% पर मंथ के हिसाब से, और 15 मार्च वाले में डिफॉल्ट किया तो 31 मार्च तक का ले लिया 1% पर मंथ, और इसलिए 1 महीना बोला। और ये सारे इंटरेस्ट हमने 234C में चार्ज किए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बताओ ये किया हमने 234C में, बोलो 234C में यही किया ना? टू 234C में यही पढ़ा ना? ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए मैं अपना जो एडवांस टैक्स है वो पेमेंट नहीं करता पूरे साल, और अगले साल भी नहीं करता, अगले साल के बीच में करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं 31 अक्टूबर 2020 को पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट ले लिया अंडर सेक्शन 234C, पर 31 मार्च के बाद के इंटरेस्ट का क्या? क्या मैं उससे बच गया? बोलो, 234C में तो 31 मार्च तक का ही इंटरेस्ट लिया गया ना मुझसे, तो मैंने तो उसके बाद भी डिफॉल्ट जारी रखा,
और मैंने पेमेंट किया यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 234 बी। ये बात आपने मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो 234 बी में लगेगा। तो पीरियड समझ में आ गया, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, कितना लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, मतलब एक महीना एक दिन भी ऊपर रहा तो पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बोलिए, दो बातें क्लियर है। किस पीरियड पे लगेगा वो पीरियड क्लियर है ये वाला, और कितनी रेट से लगेगा वो रेट क्लियर है। जल्दी बोलिए, क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं कि किस रेट से लगेगा और किस पीरियड पे लगेगा। ओके। अब सवाल आ जाता है किस अमाउंट पे लगेगा। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन डाली गई है, ये इंटरेस्ट लगाने के लिए कंडीशन डाली गई है कि आपका जो टैक्स पेड है पूरे साल का, दैट शुड बी लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। जितना आपने दिया और जितना आपका बनता है उन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। अगर आपने पेमेंट 90% से कम किया है तो आपके ऊपर 234 बी लगेगा, और अगर आपने 90% या उससे ज़्यादा पेमेंट कर दिया है तो 234 बी आपसे नहीं लगेगा। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने कहा था ना कि 12% से ज़्यादा दे दिया है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वरना लगेगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर पूरे साल में आपने 90% टैक्स दे दिया है तो 234 बी नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। और अगर लगेगा तो हम क्या निकालेंगे, पोर्टफोल। पोर्टफोल कैसे निकालेंगे, टोटल टैक्स माइनस टैक्स पे, दैट्स इट। और इस शॉर्टफॉल के ऊपर 1% लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, मेरा टैक्स बनता है 1 लाख रुपए और मैंने पेमेंट किया 92,000, मुझ पर 234 बी लगेगा या नहीं। टोटल टैक्स मेरा बनता है 1 लाख, मैंने पूरे साल में पेमेंट किया 92,000 का, तो मुझ पर 234 बी लगेगा या नहीं, नहीं लगेगा। केस 1। केस 2 में मैंने पेमेंट किया 88,000 का, तो बोलो 288 बी लगेगा या नहीं, हाँ 234 बी लगेगा या नहीं, लगेगा। लगेगा तो शॉर्टफॉल कितना है मेरा, व्हाट विल बी माय शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल कितना होगा, 12,000। बिल्कुल शॉर्टफॉल 12,000 होगा, ठीक है। और 12,000 पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1%। कब तक, जब तक मैं पेमेंट नहीं कर देता। बोलिए, ये बात समझ में आ गई। एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ और आज के लिए इतना है, बस ये जब तक खत्म हो गया। मान लीजिए मुझे 15 जून को जो पेमेंट करना था, ठीक है, वो मैंने 16 जून को किया, एक दिन लेट हो गया। 15 जून को मुझे जो पेमेंट करना था वो मैंने 16 जून को कर दिया, तो मुझ पे ये इंटरेस्ट कितने टाइम का लगेगा, ये वाला इंटरेस्ट कितने टाइम का लगेगा। 15 जून को जो अमाउंट ड्यू था वो मैंने 16 जून को पेमेंट किया, तो मुझ पे ये इंटरेस्ट जो है 1% पर मंथ वाला, ये कितने टाइम का लगेगा, एक दिन का, एक महीने का, या 3 महीने का। चलो 3 ऑप्शन है, 1 डे, 1 मंथ और 3 मंथ। 1 डे, 1 मंथ, 3 मंथ। जल्दी रिप्लाई कर दो सभी लोग। इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। मैंने कल भी आपको कहा था
कि कितना भी डिले हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपसे कब मिलेंगे? 15 सितंबर को। तो जब हम आपसे मिलने आएंगे तब हम देखेंगे कि आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो चाहे आप एक दिन लेट करें, 2 दिन लेट करें, 2 महीने लेट करें, इस डेट से पहले जो भी पेमेंट हुआ होगा वो सारा 3 महीने के टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए लाइबल होगा। दैट मीन्स ये जो पीरियड हमने लिखे हैं 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 1 महीना, ये फिक्स है। क्योंकि टैक्स वाले डेली थोड़ी देखेंगे, उन्होंने तो फिक्स कर लिया 15 जून को जैसे ही आपका पेमेंट नहीं हुआ उनके कंप्यूटर ने 3 महीने का लगा दिया। तो अब अगली इंस्टॉलमेंट में आपसे पूछेगा कि बताओ आज तक कितना पेमेंट हो गया। तो आपका ये खत्म हो गया है एडवांस टैक्स का चैप्टर। मैंने आपको काफी डिटेल में कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो, और जहां पे आप एग्जाम में उलझ सकते हैं वो सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी। जहाँ पे बच्चा एग्जाम में गलती करता है उन सब पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है आज। तो आप उससे सीखेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे मैंने ये गलती कर दी मेरा क्या होगा। आप ये सोचेंगे कि सारी गलतियां जो हो सकती थी सर ने हमें बता दी है, अब ये गलतियां हम एग्जाम में नहीं करेंगे। फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, आज की क्लास कैसी लगी?